हेलो गाइस, वेलकम बैक टू साइबरपेंटोलॉजी। इस वीडियो में हम सी प्रोग्रामिंग का इंट्रोडक्शन करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो व्हाट इज सी? सी हमारी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि इन सिंपल वर्ड्स अगर मैं कहूँ तो एक ये कंपाइलर बेस्ड लैंग्वेज होती है। ये फास्ट है और एफिशिएंट है। ये पोर्टेबल होती है, आप कहीं से भी सी यूज़ कर सकते हो। इसमें फंक्शन रिच लाइब्रेरीज होती है, मतलब आपको सभी कोड खुद से क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है, वो ऑलरेडी क्रिएटेड होते हैं आपकी लाइब्रेरीज में। यू जस्ट हैव टू एक्सट्रैक्ट देम फ्रॉम दीज। सी एक मॉड्यूलैरिटी भी है सी में, मतलब ऑर्गेनाइज कोड अराउंड फंक्शन। सी इजी टू एक्सटेंड है और सी में आपको वेराइटी ऑफ डेटा टाइप्स एंड पावरफुल ऑपरेटर्स मिल जाते हैं। Why to use C? I have already told you. मैंने आपको बता दिया है कि ये C is a fast, efficient and versatile language. C both को सपोर्ट करती है, मतलब लो लेवल एंड हाई लेवल दोनों चीज़ों को सपोर्ट करती है C. And let's get to our main part. So we have 5 फंडामेंटल टास्क ऑफ सी प्रोग्राम क्रिएशन। इन्हें आप फेजेस भी कह सकते हो जब आप एक नॉर्मल कोड कंस्ट्रक्ट करते हो सी में। फर्स्ट इज एडिटिंग, देन प्री प्रोसेसिंग, देन कंपाइलेशन और यू कैन से कंपाइलिंग, फिर लिंकिंग एंड एट लास्ट एंड फाइनल एग्जीक्यूटिंग। तो कंपाइलर क्या होता है? कंपाइलर वो होता है जो आपकी हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। सो फर्स्ट स्टेज यू कैन से इज एडिटिंग। सो सबसे पहले आप क्या करते हो इसमें? द फर्स्ट स्टेप इज टू क्रिएट अ फाइल यूजिंग अ टेक्स्ट एडिटर। सबसे पहले आपको अपना कोड क्रिएट करना पड़ेगा। आपको जिस जिस भी उसमें कोड क्रिएट करना है, फॉर एग्जांपल एक्सटेंशन क्या होता है सी फाइल का? सी फाइल का एक्सटेंशन होता है डॉट सी। आप जब भी कोई सी प्रोग्राम बना रहे होते हो तो आपको उस फाइल का एक्सटेंशन डॉट सी डालना होता है, तो इससे आपको पता लग जाता है कि वो सी के सोर्स कोड फाइल है। अगर हम विजुअल स्टूडियो में रन करना है कोई फाइल, तो उसका एक्सटेंशन क्या डॉट सी करके आएगा कि विजुअल स्टूडियो बेस्ड रहेगा? आप खुद उसमें चेंजेस कर सकते हो, आपको डॉट सी ही डालना पड़ेगा अगर आप सी के लिए यूज कर रहे हो, क्योंकि वो ही उसका स्टैंडर्ड एक्सटेंशन है सी का। एवरी विंडो मशीन हैज अ प्रोग्राम कॉल्ड नोटपैड। आप नोटपैड में भी अपने कोड क्रिएट कर सकते हो, वरना आपको बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और आप आईडीई यूज कर सकते हो जहाँ पे आप सी के सोर्स कोड लिख सकते हो। एंड सिंपल वर्ड में अगर मैं कहूँ तो इस एडिटिंग प्रोसेस में आप क्रिएट करते हो कोड, लिखते हो, और देन आपको अगर उसमें मॉडिफाई करना है, चेंजेस करने हैं, आप वो भी करते हो, तो वो आप फर्स्ट स्टेज में करते हो। एंड देन वी हैव प्री प्रोसेसिंग। इट हैंडल्स डायरेक्टिव्स लाइक hashtag include, hashtag define for micro substitute and conditional compilation directive. In this, all the comments like both single line and multiple line are removed from the code. तो बेसिकली प्री प्रोसेसिंग में क्या होता है, जो भी आपने हैशटैग इंक्लूड हैशटैग डिफाइन लिखा है, तो इस स्टेज में जो आपका कंपाइलर होगा वो ये सारी चीज़ों में आपकी हेडर फाइल में ऑलरेडी जाके जो जो आपने उसमें कोड यूज़ किए हैं वो सारे एक्सट्रैक्ट पहले ही कर लेता है मेन प्रोसेस से, ताकि बाद में इजीली आपका कंपाइल हो सके वो। एंड जो भी आपने अपने कोड में कमेंट्स लिखे होंगे सिंगल लाइन या मल्टीपल लाइन, वो भी ये रिमूव कर देता है ताकि कंपाइलर उसे पढ़े ही ना, तो ये फिर इजी हो जाएगा उसके लिए। द आउटपुट ऑफ दिस स्टेज इज एन एक्सपेंडेड सोर्स फाइल। इस स्टेज के बाद आपको एक प्रॉपर सोर्स फाइल मिल जाती है आपकी। एंड देन लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। सो कंपाइलेशन। द प्री प्रोसेस्ड सोर्स कोड इज देन पास टू द कंपाइलर। जब आप प्री प्रोसेस कर लेते हो देन फिर तो वो ये आप सारे सीक्वेंस में ही आने चाहिए, ये सारे स्टेप्स, ये कोई ऊपर कोई नीचे नहीं आ सकता? नहीं, ये सारे सीक्वेंस में ही आते हैं। जब आप एक कोड क्रिएट कर रहे हो अपना, तो सबसे पहले आप कोड लिखोगे एंड देन उसकी प्री प्रोसेसिंग होगी, फिर कंपाइलेशन, फिर लिंकिंग एंड देन एग्जीक्यूट होता है आपका प्रोग्राम। ये मेन स्टेज है, ये ऐसे नहीं है कि आप सिर्फ पढ़ रहे हो इन्हें, ऐसे ही एक प्रोग्राम रन होता है। सो ये स्टेप्स वाइज बताया गया है।
The compiler translates the C code into assembly language, which is a low-level language. So basically compiler का काम वही होता है, high level to low level language में convert करता है compiler, और ये आपकी error detect करता है. For example, syntax checking और error detection कह सकते हो आप. Compilating में भी आपके 2 stage process होता है. First आपका pre processing होता है जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो वो भी बेसिकली कंपाइलेशन का ही पार्ट है, बट वो पहले हो जाता है ताकि कंपाइलेशन में कोई एरर ना आए और वो इजीली रन हो जाए, ड्यूरिंग विच योर कोड में बी मॉडिफाइड. द सेकेंड स्टेज इज द एक्चुअल कंपाइलेशन दैट जनरेट द ऑब्जेक्ट कोड. जब आपका सेकेंड टाइम कंपाइलेशन होता है तो वो होता है आपका मेन, जिसमें ऑलरेडी प्री प्रोसेसिंग ने आपके कमेंट्स एंड डायरेक्टिव्स हैशटैग इंक्लूड एक्सेट्रा ये ऑलरेडी एक्सट्रैक्ट कर लिए होते हैं और रिमूव भी कर लिए होते हैं. तो फिर इस प्रोसेस में, सेकेंड प्रोसेस में आपका इजीली कंपाइलेट हो जाता है वो. सो देयर इज मोर. कंपाइलर मेक श्योर द सिंटेक्स इज करेक्ट. कंपाइलर आपका कभी भी रन नहीं कर सकता एक प्रोग्राम, वो आपको हमेशा एरर देगा अगर आपके सिस्टम में कोई भी गलती होगी, सॉरी आपके अगर प्रोग्राम में कोई भी गलती होगी. तो सिंटेक्स एरर बेसिकली वो एरर होती है जिसमें आप कोमा, सेमीकोलन ये सब लगाना भूल जाते हो या एक्स्ट्रा ऐड कर देते हो उसमें, तो आपको सिंटेक्स एरर मिलती है. सिमेंटिक एरर्स आर सिंट एज वेल. सिमेंटिक्स एरर वो होती हैं जिसमें आपका मीनिंग ही गलत हो जो आपने लिखा है. अगर आप अपना प्रोग्राम क्रिएट कर रहे हो एंड आपने वहां पे लिख दिया a+b, सो इसका कोई मतलब ही नहीं बैठता, क्योंकि आपको पहले उन्हें डिफाइन करना पड़ेगा कि a क्या है, b क्या है, देन यू कैन ऐड देम, नॉट डायरेक्टली यू आर सेइंग a+b. तो कंपाइलर आपको एरर दे देगा इसमें भी. कंपाइलर डज नॉट फाइंड लॉजिकल एरर्स. सो कंपाइलर बेसिकली आपको लॉजिकल एरर्स नहीं बताता है. जैसे फॉर एग्जांपल, लॉजिकल एरर्स क्या होती हैं? लॉजिकल एरर्स होती हैं जब आपके जैसे एंड और नॉट जब आप यूज कर रहे होते हो, बेसिकली लॉजिकल थिंग्स जब हम लगाते हैं कि इट इज ग्रेटर देन, लेस देन और एंड, हमें जब लाइक एक हम एक प्रोग्राम क्रिएट करते हैं और उसमें हमें चाहिए कि ये होना चाहिए या ये होना चाहिए या ये दोनों होने चाहिए, तो वो लॉजिकल एरर होती है. सिमेंटिक एरर क्या होती हैं? सिमेंटिक एरर्स वो होती हैं जिसमें रॉन्ग मीनिंग होता है, आपने कुछ लिख दिया उसका कोई मतलब ही नहीं होता है. जैसे मैंने एग्जांपल दिया था a+b का, तो जैसे आप कोई और एग्जांपल भी ले सकते हैं हम इसका. अगर हम a+b का एग्जांपल छोड़ के हम लेते हैं, जैसे आपने लिख दिया कि प्रिंट f d, तो इसका भी कोई मतलब नहीं होगा ना. प्रिंट f d क्या होता है, कुछ भी नहीं होता, तो ये सिमेंटिक एरर हो जाएगी आपकी. हाँ, तो हम कहते हैं हाँ लॉजिकल एरर्स नहीं फाइंड करता, क्योंकि अगर आपके कहीं भी लॉजिकल उसमें मिस्टेक है तो आपका आउटपुट गलत आ सकता है, बट वो आपको एरर नहीं देगा. जैसे आपने एक प्रोग्राम क्रिएट किया है, वहां पे आपने गलती से लेस देन इक्वल टू की जगह ग्रेटर देन इक्वल टू लगा दिया, तो ऑफ कोर्स आपका प्रोग्राम रन करेगा, बट आपका जो आउटपुट आएगा वो गलत आएगा. देन वी हैव लिंकिंग. after the translate after we translate into object code, it is ready to be linked. So compiling के बाद आपका प्रोजेक्ट जो होता है वो लिंक्ड के लिए रेडी हो जाता है. किससे लिंक होने के लिए? लाइब्रेरी, हम अपने प्रोग्राम में एक्सटर्नल लाइब्रेरीज यूज करते हैं, जो कि हम सबसे स्टार्टिंग में लिखते हैं हैशटैग इंक्लूड stdio.header, h is for header. ये जब हम इंक्लूड करते हैं, इसका मतलब होता है कि हम इस लाइब्रेरीज के कोड्स यूज कर रहे हैं. बेसिकली इस लाइब्रेरीज के अंदर होते हैं printf, scanf कोड होते हैं, तो वो हम अपने प्रोग्राम में अगर यूज कर रहे हैं तो हमें ये लाइब्रेरी ऐड करनी पड़ेगी पहले. तो इस प्रोसेस को हम लिंक कहते हैं. हमें पहले लिंक करना होता है, वरना हम इसके कोड भी नहीं यूज कर पाएंगे, उसमें भी एरर दे देगा वो आपको. इट आल्सो डिटेक्ट एरर्स. And the purpose of linking phase is to get the program into a final form for execution on the computer.
सो लिंकिंग के बाद जस्ट आपका एग्जीक्यूशन आ जाता है, बिकॉज लिंकिंग में जो आपका कंपाइलर देखेगा वो ये देखेगा कि आपने बाहर बाहर से कौन सी चीज़ें ऐड की है, एक्सटर्नल लाइब्रेरीज जो आपने ऐड की है, ताकि उसमें आपकी एरर भी ना आए और फिर एट लास्ट आपका वो एग्जीक्यूट हो जाए. A failure during linking means you once again go back to your first stage and edit your source code. अगर आपके लिंकिंग में कोई एरर आ रही है तो इसका मतलब आपको शुरू बेसिकली स्टार्टिंग में जाना पड़ेगा, एडिट प्रोसेस में जाना पड़ेगा, एडिट स्टेज में, जहाँ पे आपको दोबारा से अपना कोड चेक करना पड़ेगा, अगर कोई गलती है तो उसे मॉडिफाई करना पड़ेगा, देन आपको दोबारा से वो सारे स्टेप्स रिपीट करने पड़ेंगे जो मैंने बताए थे. And finally, at last, we have executing. Executing stage is where you run your program. If the program requests any data from the user, the program temporarily suspend its execution so the input can be entered. So execution आपका last टास्क होता है जब भी आप कोई सी प्रोग्राम क्रिएट कर रहे होते हो. एट लास्ट वो आपको EXE बन जाती है, एक एग्जीक्यूटेबल फाइल बन जाती है जो आपकी रन हो जाती है. सो ये एग्जीक्यूटेबल तभी होता है जब आपका पूरे बाकी सारे प्रीवियस स्टेप्स पूरे अच्छे से विदाउट एनी एरर कंप्लीट हो गया, तब आपका प्रोग्राम अच्छे से एग्जीक्यूट हो पाएगा, वरना आपको दोबारा से एरर मिल जाएगी वहां पे. सो इफ द प्रोग्राम रिक्वेस्ट, तो इस लाइन का मतलब है कि जैसे हम कभी कभी अपने प्रोग्राम में स्कैन एफ भी डालते हैं जो कि हम यूजर से इनपुट लेने के लिए डालते हैं. तो जब वो होगा तब थोड़ी देर के लिए रिक्वेस्ट किसी भी यूजर से वो टेम्परेली सस्पेंड कर देता है ये, ताकि जो हम इनपुट डालते हैं वो अच्छे से एंटर हो पाए. सो दिस इज द लास्ट स्टेप. एनी क्वेश्चन इफ यू वांट टू आस्क यू कैन आस्क मी. एनी क्वेश्चंस?